फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। बात करने वाले हैं प्रीलिम्स फैक्ट पे। 20 फरवरी 2025 का है ये। आप जो लेक्चर होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। देखते हैं पहला आर्टिकल क्या है। चार झील के बारे में है, चार झील से रिलेटेड है। क्या आर्टिकल में आया है, चार ने बोको हराम, ठीक है, बोको हराम क्या है, एक संगठन है। ठीक है, आपको बताते चले संगठन है कहाँ का, नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। ठीक, बोको हराम के खिलाफ एक सैन्य अभियान जिसका नाम ऑपरेशन हस्का नाइट है, इसका समापन किया है। ठीक है, ऑपरेशन हस्का नाइट के जरिए बोको हराम संगठन जो नाइजीरिया का है, चार देश ने उसको खत्म किया है। ठीक है, बोको हराम संगठन को आर्टिकल में क्या दिया गया है, इस अभियान का लक्ष्य लेक चाड़ क्षेत्र में बोको हराम के गढ़ों को बनाया गया। ठीक है, जो आतंकवादी गतिविधियों का रणनीतिक केंद्र है। बोको हराम की बात करें तो यह नाइजीरिया स्थित एक आतंकवादी समूह है जिसका लक्ष्य देश में इस्लामिक कानून लागू करना है, और ये चाड़ झील के आसपास महिलाओं और बच्चों को अपना निशाना बनाता था। ठीक है, इस्लामिक कानून लागू करना है, इसके नाम का अर्थ है कि पश्चिमी शिक्षा वर्जित है, मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन है, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है। लेक चाड की बात करें तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, मतलब ये अफ्रीका मैप की अगर बात की जाए तो अफ्रीका मैप के इस तरफ यहाँ पे स्थित है, चार झील में यहाँ पे स्थित है, और ये चार देशों से सीमा साझा करता था। आइए दिखाएंगे उसको बाद में। फिर नाइजीरिया, कैमरून, नाइजर और चाड तक विस्तृत है। यह एक गतिशील मीठे पानी की निकाय है, मतलब इसका पानी जो है चाड झील का वो मीठा पानी है। गतिशील मतलब लगातार बहने वाला है, स्थिर नहीं। जो भी स्थिर पानी होता है एक जगह पे रहने वाला वो ज्यादातर खारा पानी ही होता है। ठीक है, जिसमें मानव निवास का पूरा पाषाण युग, मतलब 2.6 मिलियन वर्ष पहले से यहाँ पे है। ठीक है, साओ सभ्यता यहाँ पे 5वीं शताब्दी के समृद्ध पुरातात्विक अवशेष, कृषि, शिकार और मत्स्य संग्रहण में उनकी दक्षता को भी ये प्रदर्शित करता है। लेक चाड जो है इस समय मानवीय संकट का सामना कर रहा है, जहाँ गरीबी, जलवायु परिवर्तन और संघर्ष के कारण 10 मिलियन से अधिक लोग जरूरतमंद हैं। बोको हराम नाइजीरिया का यही संगठन बोको हराम यही इसी अस्थिरता का फायदा उठाता था, कहाँ पे, इस क्षेत्र में। ठीक है, लेक चाड चाल झील के आसपास क्षेत्र में नाइजीरिया का बोको हराम संगठन इसी क्षेत्र में इन सब अस्थिरता का फायदा उठाता था, जिससे क्षेत्र की चुनौतियां और भी बदतर हो जाती थी। ठीक है, अब संक्षेप में बात किया जाए तो लेक चाड के आसपास चाड ने ऑपरेशन हस्का नाइट शुरू किया। कौन सा, हस्का नाइट। संगठन नाइजीरिया का कौन सा है, बोको हराम। ठीक है, ये संगठन है नाइजीरिया का। चार झील के आसपास ये महिलाओं बच्चों को अपना शिकार बनाते थे। चार देश ने अब बोको हराम संगठन के खिलाफ क्या किया, एक्शन लिया, जिसका नाम क्या है, हस्का नाइट है। ठीक, यही सिंपल सी बात है। चार झील की सीमावर्ती अगर हम देखें तो ये नाइजर से साझा करता है, चार कैमरून और नाइजीरिया से, चार देशों से सीमा साझा करता है। ठीक है, और गतिशील पानी की झील है। अगला आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, यह है अरावली सफारी पार्क परियोजना। ठीक है, सफारी पार्क मतलब सफारी पार्क अगर आ जाए सफारी वर्ड तो आप समझिएगा कि जू से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, देखते हैं हरियाणा में प्रस्तावित अरावली सफारी पार्क, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट और वन्य जीव बाड़ा शामिल होंगे। भूजल और पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण पर इसके प्रभावित को जो है वो विवादास्पद है, इसीलिए ये चर्चा में है। अरावली सफारी पार्क परियोजना यह विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क लगभग 10,000 एकड़ का है, जिसका उद्देश्य क्या है, पारिस्थितिकी, पर्यटन और प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह पार्क से प्रेरित होकर ग्रेट निकोबार द्वीप में लगभग 26,000 एकड़ उष्णकटिबंधों की जो वनों की कटाई होती है उसी के प्रतिपूरक वन रोपण की योजना बनाई गई है। ठीक है, इसी के प्रतिपूरक वन रोपण की परियोजना बनाई गई सफारी पार्क में। आइए देखते हैं संयुक्त क्या कहता है, इसका विकास केवल उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पे वन का घनत्व, वन डेंसिटी क्या है, 40% से नीचे की तरफ है। ठीक है, वहीं पे ये पार्क परियोजना शुरू की जाएंगी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को 2023 में संशोधित किया गया। इसमें वन जो गतिविधि है इसके अंतर्गत क्या लाया गया, वन क्षेत्रों में चिड़ियाघर बनाने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, वन गतिविधि जो पहले कुछ हद तक कृषि वगैरह था कि वन क्षेत्रों में कृषि की गतिविधियां शामिल थी, अब ऐसे क्षेत्रों में जू की भी एक्टिविटी लगाई गई।
ठीक है। ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 को 2023 में संशोधित किया गया। ठीक है। इसमें चिड़ियाघर को बनाने की भी अनुमति है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए डीप क्वेश्चन बन सकता है करेक्ट से करेक्ट। अगला क्या है, अरावली की बात करें तो अरावली यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। यह गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में लगभग 690 किलोमीटर उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। ठीक है, मतलब किस लेवल पे, अगर इस एरियाज की बात करें तो ये लगभग यहाँ पे फैली है अरावली श्रृंखला। ठीक है, गुजरात में है, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में। यह पूर्व की ओर मरुस्थलीकरण को रोकने और भूजल को पुनः भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूर्व के मतलब जैसे ये सीमा है तो इसके तरफ मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ता इस तरफ, जबकि मरुस्थलीकरण यहीं पे रह जाता है। ठीक है, ये रोकने की और भूजल को पुनः भरने में भूमिका निभाता है। साथ साथ यह सिंधु नदी की भी एक जो शाखा है, ठीक है, दिल्ली से हरिद्वार तक फैली है। अरावली की गुप्त शाखा गंगा और सिंध नदियों के जल निकासी को भी ये अलग करती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट आबू है। ठीक है, माउंट आबू है जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य दिवस, मतलब आज के दिन इसका स्थापना दिवस है। आज मतलब ये कब था, 20 फरवरी को। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 फरवरी 1987 को हुआ था। आइए आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल में क्या दिया गया है। आर्टिकल में है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य दिवस यानी 20 फरवरी पर बधाई दी है। मिजोरम यह मूल रूप से लुसाई हिल के लिए, जो असम का जो लुसाई हिल्स था उसके जिले के रूप में जाना जाता था मिजोरम। इसका नाम कब बदला, 1954 में इसका नाम बदल के किया गया मिजो हिल्स कर दिया गया। ठीक है, 1959 में मिजोरम में मतलब लुसाई हिल्स या मिजो हिल्स में अकाल पड़ा था। अकाल के कारण यहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट जो थे वहाँ पे एक एनजीओ का गठन हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक संगठन बना। ठीक है, एनजीओ नहीं कह सकते आप, यहाँ पे एक संगठन बना, संगठन जिसने मिजो लोगों के लिए संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की मांग की। कब मांग की, जब यहाँ पे अकाल पड़ा था उसके बाद। ठीक है, उसके बाद 1959 के आसपास 1963 में बन गया नागालैंड राज्य का गठन हुआ। ठीक है, इसके बाद 1903 साल बाद यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह होने लगा। किसके द्वारा, मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा विद्रोह होने लगा। क्यों हुआ, अलग राष्ट्र की मांग की गई। ठीक है, अब 1972 में मिजो नेशनल फ्रंट की बात की जाए, उदारवादियों के साथ समझौते के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, कब बना, 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना, तथा केंद्र सरकार के साथ मिजोरम शांति समझौता 1986 हुआ। 1986 के बाद 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर इसमें मेन फैक्टर की बात की जाए तो मेन फैक्टर क्या है, मिजोरम नेशनल फ्रंट है। ठीक है, अब आर्टिकल में अगर संक्षेप में बात किया जाए तो सबसे पहले लुसाई हिल्स था, असम में था। 1954 में नाम बदला। उसके बाद 1959 में अकाल पड़ने के बाद मिजो नेशनल फ्रंट का उदय हुआ। नागालैंड बनने के बाद 1966 में सशस्त्र विद्रोह किए संप्रभु राष्ट्र के लिए। ठीक है, 1972 में समझौता हुआ और समझौते के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, 72 की फिर 15 साल बाद 20 फरवरी 1987 को इसे प्रॉपर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, मिजोरम को। आइए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। पूर्व में उत्तर पश्चिम सीमांत एजेंसी यानी एफए के नाम से जाने जाने वाला अरुणाचल प्रदेश वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, 1972 जब मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसी समय अरुणाचल प्रदेश को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, मिजोरम में उदारवादी के साथ केंद्र शासित प्रदेश से समझौता हुआ था एमएनएफ के समय। ठीक है, 1972 में ही इसको केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम को भी बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को भी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 के तहत इसको भी प्रॉपर राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर। 14वीं शताब्दी में एक यहाँ पे ईटा किले के नाम पे था, जो उसके नाम पे इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अब अगर राज्यों के पुनर्गठन की बात की जाए तो आपके पॉलिटी के सेगमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर साल ये पीसीएस वगैरह में आपका एग्जाम पूछ लेता है, वो चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, आपके एग्जाम देखने के लिए मिल जाएगा। 1950 में राज्य को 4 श्रेणियों में बांटा गया था।
भाग ए, बी और सी, डी में, ठीक है। ए क्या निर्वाचित राज्य था, जहाँ पे क्या था, राज्यपाल का शासन था। 1950 में यहाँ पे राज्यपाल का शासन था। उसके बाद बी में रियासतें थी, पूर्व रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़, ये सारी, कश्मीर, ये पूर्व रियासतें थी, ठीक है, भारत आजादी के पहले। सी में क्या था, पूर्व मुक्त आयुक्त के प्रांत और कुछ रियासत। पूर्व मुक्त आयुक्त मतलब जैसे मद्रास हो गया, ठीक है, उसके बाद कलकत्ता हो गया, ये सारी चीजें, सूरत हो गया, ऐसी चीजें, ठीक है। उसके बाद डी में क्या था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। ये सारी चीजें 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें ए बी को हटा दिया गया, ठीक है। ए बी के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया और भाग सी को राज्य मतलब इसके जो भाग सी के राज्य थे उसको समाप्त कर दिया गया। पूर्ववर्ती राज्यों की कुल संख्या 14 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 हो गई। 1956 के बाद क्या संशोधन हुए, क्या राज्य बने, आइए उसको देखते हैं। 1956 के बाद जो अलग हुए राज्य थे, बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र बना कब, 1960 में बना था, ठीक है, बॉम्बे से। असम से बना नागालैंड, असम से ही बना था आपका मणिपुर, ध्यान दीजिएगा, असम से ही, असम शुरू में जो हिल्स था यही जाना जाता था, लुसाई हिल्स। आइए उसके बाद पंजाब से हरियाणा बना था 1966 में, ठीक। हरियाणा से क्या बना था, हरियाणा से बना था आपका चंडीगढ़, ठीक। असम से क्या बना, असम से बना मेघालय 1971 में। मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़ 2000 में। उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड सन 2000 में। बिहार से झारखंड 2000 में। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना 2014, लेटेस्ट में यही है, ठीक है। कब बना, 2 जून 2014 को, लेटेस्ट में यही बना था, ठीक है। तेलंगाना किससे अलग होकर के बना था, आंध्र प्रदेश से, 2 जून 2014 को। अब राज्य के जो दर्जे थे, ठीक है, बिना अलग हुए राज्यों के, उनको देखते हैं। हिमाचल प्रदेश कब बना था, 1970 में। मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया 1971 में, ठीक है। 72 में मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश था। सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं मिजोरम की बात की जाए 1966 में था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए 1986, ये दोनों को, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी के दिन ही राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा भी 1987 को ही राज्य का दर्जा पाया था। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली लक्षद्वीप 1956 को, पुदुचेरी 1962, चंडीगढ़ 1966, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2019 में। कब, 5 अगस्त के दिन, ठीक है, 5 अगस्त के दिन धारा 370 खत्म हुई थी। उसी के बाद इसको राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में। और दादरा नगर हवेली को और दमन दीव को 2020 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।